पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ऐसा जख्म दिया है जैसा कभी पाकिस्तान ने भी तालिबान के लोगों को दिया था। इतना ही नहीं, तालिबान के एक कदम से भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ना सिर्फ फायदा हुआ है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुस्लिम देश का साथ भारत को मिल गया है। वो कहते हैं ना कि अपनों को अपने ही मारते हैं, लोहे को लोहा ही काटता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो वो देश जो भारत के दोस्त होने का दावा करते थे वही दुश्मन बन गए। चाहे आप अमेरिका को देखें, चाहे आप तुर्की को देखें, दोनों ही दोस्ती की आड़ में दुश्मनों जैसा व्यवहार भारत के साथ कर रहे थे। अमेरिका को, राष्ट्रपति ट्रंप को भारत ने दोस्त कहा था, लेकिन उसने किया क्या? इनडायरेक्टली आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के जरिए ऐसे समय में हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान को कर्ज दिया जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। यही नहीं, तुर्की जिसके यहाँ भूकंप से हुई तबाही में मदद के लिए भारत का हाथ सबसे पहले आगे आया था, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, और तुर्की ने तब जिसे दोस्त भी कहा था उसने भी भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया। लेकिन अब तालिबान, वो मुस्लिम देश जिसके हालात पाकिस्तान से तब से खट्टे रहे हैं जब से पाकिस्तान ने उन्हें बेइज्जत कर ट्रक में रातों रात पाकिस्तान से भगाया था, जो दिन रात पाकिस्तान के खात्मे की दुआएं कर रही हैं। अब उसी तालिबान सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह भारत ने अपना पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, अब हम भी अपना पानी पाकिस्तान जाने से रोक देंगे। और ये काम करने के लिए तालिबान ने भारत को ही ये इजाजत दी है कि वो पानी रोकने के लिए उनकी नदी पर बांध बना सकता है। लेकिन भारत के उस खानी ने पाकिस्तान को भूखा मारने की तैयारी की है, जिसे पाकर तालिबान भारत के एहसानों के तले दब गया है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने तालिबान के उन शरणार्थियों के साथ भी दुश्मनों भरा रवैया अपनाया जो पाकिस्तान में शरण के लिए गए थे, और पाकिस्तान ने ट्रक में भरकर उन्हें बेइज्जत कर निकाल दिया। लेकिन अब भारत ने तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान को रुलाने का मन बना लिया है। मामला यह है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को भारत ने खाना खिलाया, तालिबान के शरणार्थियों को पाकिस्तान ने तो निकाल दिया, लेकिन भारत ने उन्हें खाना भेजा है। खाने के इन पैकेट्स ने, जिन पर भारत का तिरंगा है, उसने ये कारनामा किया है। एक और मुस्लिम देशों को भारत का हथियार बनाया है, और यही खाने के पैकेट आने वाले समय में पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मारने वाले हैं। बात बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तो भारत की तरह ही पाकिस्तान का पानी रोकने का इरादा बना लिया है, और एक बड़ा बयान दिया है कि जिन अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान ने धक्के मारकर निकाल दिया था, उन लोगों को भारत ने खाना खिलाया है। दरअसल तालिबान सरकार ने कहा है कि भारत ने 5000 शरणार्थियों को खाना खिलाया है। अफगानिस्तान के शरणार्थी मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि भारत ने चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी, मसाले, बच्चों के पोषक आहार और जरूरी पोषक ड्रिंक अफगानिस्तान भेजी है। भारत से खाना मिलते ही तालिबान ने जो कहा वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तालिबान का ये हमला पाकिस्तान पर किसी मिसाइल हमले से कम नहीं है। अफगानिस्तान ने कहा कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, अब हम भी वैसे ही पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, जिसके लिए तालिबान ने कुनार नदी पर एक बांध बनाने की योजना भी बना ली है। बता दें कि ये नदी अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में जाती है और खैबर पख्तूनख्वा की सिंचाई का आधार है। जिसके बाद तालिबान जनरल मुनीब कुनार बिना देर किए नदी का निरीक्षण करने पहुंच गए और कहा कि ये पानी हमारा खून है, हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे, अपनी खेती को मजबूत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में पानी बहने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की खेती को अफगानिस्तान के इस फैसले से गंभीर नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस योजना को लेकर अफगानिस्तान लगातार भारत के संपर्क में है और इच्छा जताई है कि भारत अगर कुनार नदी पर डैम बनाता है तो हम खुश होंगे।
इसका अब यही मतलब है कि भारत और अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को हथियार की मार नहीं मारना चाहते, बल्कि प्यासा मारना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और पाकिस्तान में जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिलती है। ये पाकिस्तान का मुख्य जल स्रोत है और ये बात भी यह बहुत अहम है कि अगर अफगानिस्तान एक तरफा फैसला लेता है तो उसे कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के इस फैसले पर कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मीडिया तो ये भी कह रही है कि डैम बनने से काबुल नदी के प्रवाह में 17% की कमी आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफगानिस्तान का ये फैसला ऐसे समय पर आया जब पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच फोन पर बात हुई। बता दें कि अफगानिस्तान ने भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जमकर समर्थन किया, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि क्या इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा या विश्व के कुछ देश फिर पाकिस्तान को बेचारा समझकर कर्ज और समाधान ढूंढेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ऐसा हो चुका है। जब अमेरिका और विदेश मुद्रा कोष ने ऐसा पाकिस्तान को कर्ज देकर किया, और क्या ये सवाल मन में नहीं आता कि भारत ने तो तुर्की की भी मदद की थी, लेकिन तुर्की ने क्या किया? दोस्त कहकर साथ दुश्मन का दिया। तो क्या तालिबान ये नहीं कर सकता? वो भी तो भारत से मदद पाकर ऐसा कह रहा है। हो तो ये भी सकता है कि वो भी एहसान फरामोशी दिखा दे। तो हो तो कुछ भी सकता है, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि किसी भी देश को मदद, साथ और भरोसा भारत सोच समझकर ही करे। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान अफगानिस्तान ये कदम वाकई उठाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।